एक दिन अचानक गहरे अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी ग्रह प्रकट हो गया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो कहीं से आता हुआ दिखाई नहीं दिया, वो बस अचानक मौजूद था। जहाज में मौजूद सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। जब कमांडर केली उस ग्रह पर उतरी तो पता चला कि वहाँ जीवन मौजूद है, लेकिन सभ्यता अभी कांस्य युग के शुरुआती दौर में थी। टीम के इंजीनियर ने तुरंत चेतावनी दी, स्थानीय लोगों से कोई संपर्क मत करना वरना उनकी पूरी सभ्यता बदल सकती है। लेकिन तभी केली ने एक छोटी लड़की को देखा जो घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। इंसानियत दिखाते हुए उसने अपने मेडिकल स्कैनर से पल भर में उसका घाव ठीक कर दिया। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ समय बाद टीम वापस लौट गई, लेकिन उस लड़की और उसके लोगों ने केली को देवी मान लिया। उधर वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये रहस्यमयी ग्रह आखिर आया कहां से था। तभी अचानक ग्रह फिर गायब हो गया। 11 दिन बाद जब ग्रह दोबारा दिखाई दिया तो पूरी टीम के होश उड़ गए। जहां पहले एक छोटा सा गांव था वहां अब एक विशाल शहर खड़ा था। बाद में पता चला कि उनके ब्रह्मांड के 11 दिन उस ग्रह पर लगभग 700 साल के बराबर थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पूरे ग्रह पर केली की पूजा होने लगी थी। उसकी मूर्तियां बनाई जा चुकी थी, धर्म स्थापित हो चुका था और जो लोग उसे देवी मानने से इनकार करते उन्हें सजा दी जाती थी। ये देखकर केली टूट गई। उसने दोबारा ग्रह पर जाकर लोगों को समझाया कि वो कोई देवी नहीं बल्कि एक साधारण इंसान है जो उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करती है। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, लेकिन सदियों पुराना विश्वास बदलना आसान नहीं था। फिर 11 दिन बाद ग्रह दोबारा लौटा। इस बार वहाँ सैटेलाइट, कंप्यूटर और उन्नत तकनीक मौजूद थी। समय बीतता गया और आखिरकार उनकी सभ्यता इंसानों से भी ज्यादा विकसित हो गई। जब ग्रह आखिरी बार लौटा तो वहाँ के लोगों ने केली से कहा, खुद को दोष मत दो। हर सभ्यता अपनी कहानियां और किंवदंतियां बनाती है। अगर तुम नहीं होती तो कोई और कहानी जन्म ले लेती। लेकिन उन्हीं कहानियों ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये सुनकर आखिरकार केली को सुकून मिला और फिर वो रहस्यमयी ग्रह एक बार फिर दूसरे ब्रह्मांड में गायब हो गया।